हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज बाबू हमें प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करना है और 10 आज दोनों हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि बीच में हमारी जो है कक्षाएं 2 दिन बंद थी और मैंने आप सभी लोग को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया था किस कारण से जो है हमारी कक्षाएं बंद है। ठीक है, तो आज जो है हम पहला क्वेश्चन पहले देखेंगे। चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे, बाकी जितने पार्ट्स हैं उसको आप सभी लोग जरूर से देख लेंगे। जितने पार्ट्स मैंने करा रखे हैं और 8 तक के उसको आप सभी लोग देख लेंगे। इससे आप लोगों की जो मतलब आपने जो भी तैयारी की हुई है वो थोड़ा सा और बूस्ट और इनहेंस होगी। क्योंकि बाबू प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर पाओ उतना से ज़्यादा करो, और जितने से ज़्यादा जितने सेट लगा पाओ प्रैक्टिस सेट के उतने ज़्यादा लगाओ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम पहला प्रश्न। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना कैसी है क्लास। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 1200 वर्ष पूर्व तक है। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष से पूर्व से लेकर 1200 वर्ष पूर्व तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का खाली स्थान प्रतिशत कवर करती है, तो यह जो है 99% कवर करती है। कितना करती है बाबू? 99% जो है यह कवर करती है। किसका? यह लंबी समय अवधि किसका करती है? तो 99% जो हमारा क्या होता है उसको कवर करती है। ठीक है, मानव इतिहास के। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और अब जूम करते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? ठीक है, तो मदुरई, मदुरई का संबंध किससे बाबू? भारतीय शहर का, तो संगम साहित्य से। मदुरई का संबंध किससे बाबू? संगम साहित्य से है। संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? प्राचीन दक्षिण भारत में संगम शब्द का तात्पर्य क्या है? प्राचीन दक्षिण भारत में होने वाली कवियों और विद्वानों की सभाओं को क्या कहा जाता था? संगम कहा जाता था। ठीक है बाबू, क्या कहा जाता था? संगम कहा जाता था। साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। खाली स्थान मतलब किस साम्राज्य के बारे में पूछा जा रहा है जिसकी स्थापना जो है 322 से 321 ईसा पूर्व में जो है महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा जो है की गई थी। तो मौर्य साम्राज्य की। किसकी की गई थी बाबू? मौर्य साम्राज्य की गई थी। ठीक है, ये जो है उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक जो इनका नियंत्रण था। कहाँ तक था बाबू? उत्तर पश्चिम में जो है, उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था बाबू? तो अफगानिस्तान तक था, अफगानिस्तान तक था। और जो है बलूचिस्तान तक। कहाँ पर? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक। कहाँ था बाबू? मतलब बलूच लिबरेशन आर्मी, अभी आप सभी लोग सुन रहे होगे, तो बलूचिस्तान तक वहां तक था। ठीक है बाबू, ये जो है अफगानिस्तान में जो है वहां तक था, बलूचिस्तान तक। और इन्होंने जो है किसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इन्होंने जो है धनानंद को हराया था। किसको हराया था बाबू? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? धनानंद को। किसको? धनानंद को हराया था। ठीक है, चलिए। और जो अंतिम मौर्य शासक था वह बृहद्रथ कौन था? अंतिम कौन था शासक बाबू? बृहद्रथ था, जिसकी हत्या जो है उनके सेनापति जो थे, बृहद्रथ के सेनापति कौन थे? पुष्यमित्र सिंह। पुष्य मित्र शुंग थे। कौन थे बाबू? पुष्यमित्र शुंग थे, जिसने जो है 185 ईस्वी में, 185 ईसा पूर्व में, सॉरी 150 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व में क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। किसकी? मौर्य सम्राट का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि था? तो बाबर था। बाबर जो है क्या था बाबू? एक कवि भी था। बाबर क्या था? एक कवि भी था। ठीक है, और जो इसकी रुबाइयां थी वो इतनी ज्यादा मतलब प्रसिद्ध थी, आज भी लोग जो है उससे प्रसन्न एवं प्रेरित होते हैं रुबाइयों से। ठीक है, निम्नलिखित में से भगत सिंह के उस साथी का नाम क्या है जिन्होंने उन्हें उनके साथ 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा
में बम फेंका था। निम्नलिखित में से भगत सिंह के उस साथी का नाम क्या है जिन्होंने उनके साथ जो है 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली केंद्र विधानसभा में क्या फेंका था बाबू? बम फेंका था। तो बटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे बाबू? बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये क्या थे? हिंदुस्तान हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्या थे बाबू? सदस्य थे। बटुकेश्वर दत्त जो है और कौन? भगत सिंह जी, ये किसके सदस्य थे बाबू? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारत के साथ सभी ब्रिटिश विषयों से संबंधित जो है व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए? तो 1800 एक मिनट 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत क्या किया गया था? भारत से जो है ब्रिटिश इंडिया के जितने भी कंपनी के क्या थे व्यापारिक एकाधिकार थे उनको बाबू क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो है चाय और जो है चीन के साथ जो व्यापार था वो उस पर जो है उसका बना रहेगा अधिकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चेन्नई नगर निगम भवन का नाम ब्रिटिश भारत के नाम के किस वायसराय के नाम पर रखा गया? चेन्नई नगर निगम भवन भवन का नाम जो है ब्रिटिश भारत के किस वायसराय के नाम पर जो है वह रखा गया? तो रिपन के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया बाबू? रिपन के नाम पर रखा गया। ठीक है, शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया? शिमला समझौते पर जो है वह किसने हस्ताक्षर किया था? तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने। इंदिरा गांधी और जो है किसने? जुल्फिकार भुट्टो ने जो है शिमला समझौते पर क्या किया था बाबू? हस्ताक्षर किया था। 1971 में ये हुआ था। ठीक है, सॉरी, युद्ध हुआ था। यह समझौता जो 1971 के बांग्लादेश युद्ध को समाप्ति के बाद जो है दोनों राष्ट्रों द्वारा जो है हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी। 2 जुलाई 1972 को जो है शिमला में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। 2 जुलाई कब किया गया? 2 जुलाई 1972 को। कब किया गया वो? 2 जुलाई 1972 को। आगे देखते हैं। फैजाबाद अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद अयोध्या में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो मौलवी अहमदुल्लाह ने। किसने किया था बाबू? मौलवी अहमदुल्लाह ने जो है, अहमदुल्लाह शाह जो थे वो फैजाबाद के जो है मौलवी के नाम से भी जाने जाते थे। इन्होंने जो है 1857 में क्या किया था? महान भारतीय विद्रोह में जो है प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, ये चलिए आगे देखते हैं। रामायण सॉरी रम्माण या इस राज्य का धार्मिक समारोह अनुष्ठान नाट्य कला है। रम्माण या इस राज्य का मतलब पूछा जा रहा है रम्माण जो है वह किस राज्य का धार्मिक समारोह एवं अनुष्ठान नाट्य कला है? तो उत्तराखंड का। कहाँ का है बाबू? उत्तराखंड का क्या है? रम्माण जो है क्या है? एक धार्मिक जो है समारोह एवं अनुष्ठान है। ठीक है, यह उत्तराखंड में के जो है चमोली जिले में चमोली जिले के जो है सालूर डुंगरा गांव में जो है हिंदू समुदाय का क्या है बाबू? त्योहार है। ठीक है, ये हिंदू समुदाय का त्योहार है। ठीक है, स्वतंत्रता समानता एवं भातृत्व पद किसके साथ जो है प्रकाश में आए? तो यह जो है फ्रांसीसी क्रांति के साथ है। कहां से आए बाबू? फ्रांसीसी क्रांति से ये सब आए हुए हैं। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में किसने जो है नेपोलियन को परास्त किया था? वाटरलू, एक मिनट चल रही ना वीडियो, हाँ। वाटरलू के युद्ध में जो है वाटरलू के युद्ध में किसने नेपोलियन को जो है बाबू परास्त किया था? तो विलिंगटन के डक्यू डायूक सॉरी विलिंगटन के डायूक जो है इन्होंने क्या किया था? वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन को क्या किया था बाबू? परास्त किया था। और इनके बीच जो है सहायक सेना के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये जो है 18 जून 18 जून 1815 को। कब बाबू? 18 जून 1815 को यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, वाटरलू का युद्ध जो है नेपोलियन और किसके बीच? विलिंगटन के बीच जो है लड़ा गया था। ठीक है, कब? 18 जून 1815 को। ठीक है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के लिए जो है प्रयास करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को नागरिकों के लिए जो है समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने का जो है निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 है। ठीक है बाबू, क्या बाबू? अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार जो है समाहित किया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार समाहित किया गया है? तो 86वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था बाबू? तो 2002 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 2002 में हुआ था ये 86वां जो है संविधान संशोधन जो है। इसमें क्या हुआ था? भारतीय संविधान में जो है शिक्षा का अधिकार जो है समाहित किया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में हुआ था। ठीक है बाबू। भारत सरकार ने 2007 में किसकी समीक्षा और सिफारिश करने के लिए पंछी आयोग की नियुक्ति की? भारत सरकार ने 2007 में किसकी समीक्षा के लिए जो है समीक्षा और सिफारिश करने के लिए जो है पंछी आयोग की नियुक्ति की थी? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए, केंद्र राज्य संबंध के लिए जो है 2007 में जो है 2007 में जो है पंछी आयोग जो है क्या किया था बाबू? गठन किया गया था। ठीक है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? भारत के संविधान में जो है तो 22 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को जो है, और भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है भारत की आधिकारिक भाषाओं को जो है सूचीबद्ध किया गया है। किस अनुसूची में? 8वीं में। किसमें बाबू? 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं को क्या किया गया है? सूचीबद्ध किया गया। और भारत में जो है संविधान में जो है कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देते हैं। भारतीय संविधान के 25 से 28 के अनुच्छेद जो है किस मौलिक अधिकार से जुड़े हैं? भारतीय संविधान के 25 से 28 के अनुच्छेद जो है किस मौलिक अधिकार से बाबू जुड़े हुए हैं? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से जो है क्या जुड़े हुए हैं बाबू? 25 से 28 जो है। समानता का अधिकार जो है कितने से कितने तक जुड़ा हुआ है? तो 14 से 18। कितने से बाबू? 14 से जो है 18 तक जुड़ा हुआ है। 14 से 18 तक जो क्या है समानता का अधिकार है। 25 से 28 तक क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है वह कितने से कितने तक है बाबू? तो 29 और 30 में। कितने में? 29 और कितने में? 30 में। 29 व 30 में। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह 23 व 24 में। किसमें है? 23 व 24 में। कितने में बाबू? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 व 24 में। संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार जो है 29 से 30 में है। और जो है 25 से जो है 28 में क्या है बाबू? धर्म की स्वतंत्र हाँ, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो है 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार है। राजनीतिक दल का कार्य क्या है? राजनीतिक दल का क्या क्या है? तो जो है जनमत जुटाना है, नीति विकल्प प्रदान करना है, राजनीतिक शक्ति पर जो है कब्जा करना है। ये सभी के सभी जो है क्या है? राजनीतिक दल के कार्य हैं बाबू। क्या है बाबू? राजनीतिक दल के कार्य हैं। भारत का राजधर्म है, भारत का राजधर्म क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में जो है कोई भी धर्म नहीं है। भारत में हर प्रकार के धर्म पाए जाते हैं बाबू, और किसी को भी जो है राजधर्म घोषित नहीं किया गया है। जैसे पाकिस्तान में जो है इस्लाम को कर दिया गया है, ऐसे ऐसे मतलब हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म को जो है किया गया है। लेकिन भारत में जो है किसी प्रकार का भी क्या देखने को नहीं मिलता है, हमें धर्म देखने को नहीं मिलता है। ये हमारा जो है भारत, ये एक प्रकार से समझ लो बाबू क्या है? महानता है। संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई? संविधान के अंदर जो है भारतीय नागरिक को जो है कौन सी स्वतंत्रता नहीं प्रदान की? उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब ये जितने में है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये दी गई, संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतंत्रता ये भी दी गई, देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता ये भी जो है भारत के नागरिकों को, ये तीनों को तीनों दी गई। तो मतलब इसमें हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा जो है निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया? कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 में दिया गया था। कब दिया गया था बाबू? 1971 में ये नारा जो है दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्ति
करता है या नियुक्ति करता है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछ रहा है। तो भारत का राष्ट्रपति कौन करता है बाबू, सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, जो है कौन करता है, भारत का जो है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और ये जो है भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत, किसके तहत, 124 के जो है खंड 2 के तहत, 124 के खंड 2 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा बाबू, राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम जो है महिलाओं को क्या किया था, मतदान का अधिकार प्रदान किया। तो न्यूजीलैंड ने, किसने बाबू, न्यूजीलैंड ने जो है मतदान का अधिकार सबसे पहले जो है प्रदान किया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय जो है, हाँ सही बताया मैंने, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है नहीं है बाबू। तो उपयुक्त में से कोई भी जो है क्या क्षेत्रीय राजनीतिक दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये भी है, इंडियन नेशनल लोकदल ये भी है, हरियाणा विकास पार्टी, ये क्या है क्षेत्रीय, तीनों के तीनों क्या है क्षेत्रीय हैं, ठीक है बाबू। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में क्या है, एक राजनीतिक दल है। और इंडियन नेशनल लोकदल जो है ये कहाँ पर है, हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है। और हरियाणा विकास पार्टी भी वहीं पर है, ठीक है। 14 अक्टूबर 2004 को जो है हरियाणा विकास पार्टी का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो गया था, विलय हो गया था, ये याद कर लेना। हरियाणा 2004 में जो है 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को क्या हुआ था, हरियाणा विकास पार्टी का किसमें हो गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो गया था बाबू, विलय हो गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की एक परिक्रमा को पूरी करने में जो है अधिक समय जो है लेता है। तो बृहस्पति लेता है, बृहस्पति जो है सबसे ज्यादा समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान, परिस्थिति जो है विज्ञान व्यवहार करता है, परिस्थिति विज्ञान व्यवहार करता है तो जैविक और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में, जैविक तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में जो है परिस्थिति विज्ञान जो है व्यवहार करता है बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति जो है उच्च अक्षांशों की वनस्पति जो है मानी जाती है। तो पर्वतीय वन जो है उच्च अक्षांशों की क्या मानी जाती है बाबू, वनस्पति मानी जाती है। भारत का वन्यजीव, भारत का वन्यजीव संस्थान अवस्थित है, भारत का वन्यजीव संस्थान जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो वह जो है देहरादून में है, कहाँ पर है बाबू, देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, या जो है चंद्रबानी में स्थित है, जो कि देहरादून के जो है दक्षिणी जंगलों के क्या है बाबू, करीब है, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का एक बंदरगाह नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पूर्वी तट का जो है बंदरगाह नहीं है। ये जो है कांडला पोर्ट है, ये जो है वहां का नहीं है, ठीक है। जिसे इसे और क्या कहा जाता है, दीनदयाल जो है पोर्ट ट्रस्ट भी कहा जाता है 2017 से, ठीक है। और इसे जो है कांडला पोर्ट ट्रस्ट तो कहा ही जाता है, ठीक है। गुजरात के कहाँ पर है, कच्छ जिले में स्थित है, कहाँ पर स्थित है बाबू, गुजरात के जो है कच्छ जिले में स्थित है कांडला पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो बाबू जो है बेम्बा वेम्बा नाद जो है ये कर्नाटक में नहीं है, या क्या है केरल की जो है सबसे बड़ी झील है, क्या है बाबू, केरल में है, या कहाँ पर है बाबू, या केरल में है जो कि क्या है बाबू सबसे बड़ी झील है। उलूर तो जानते हो, उलूर में पड़ रहा था, वुलर झील जो है वो कहाँ पर है, जम्मू एवं कश्मीर में। चिल्का जो है वो उड़ीसा में, और कोल्लेरू जो है वो आंध्र प्रदेश में, ये सही है। और वेम्बानाथ जो है ये कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। ये केरल राज्य की बाबू है सबसे बड़ी झील है।
2011 की जनगणना के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है केरल राज्य के बाद जो है किस राज्य की क्या है बाबू साक्षरता दर जो है वह सर्वाधिक है? तो मिजोरम की है। कहां पर है बाबू? मिजोरम की जो है यह है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी ये भाई, एक मिनट, हाँ ठीक, श्रीनगर जो है वह किस नगर सॉरी, क्या ही मैं कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर की राजधानी, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, सीधे सीधा जानो श्रीनगर, ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। श्रीनगर जो है किस नदी के तट पर बसा है? श्रीनगर जो है वह किस नदी के तट पर बसा है? तो झेलम नदी के। कहां पर बाबू? झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन? श्रीनगर बसा हुआ है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है। संजय गांधी जो है, एक मिनट, हाँ, संजय गांधी जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है खालिस्तान में स्थित है। संजय गांधी जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम टीपीपी का मूल उद्देश्य क्या था? भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊपर उठाना जो है भारत सरकार द्वारा जो है शुरू किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम टीपीपी का क्या था बाबू? मूल उद्देश्य था। ठीक है। भारत सरकार द्वारा स्थापित एक्साइम एग्जाइम बैंक भारत सरकार द्वारा स्थापित एग्जाइम बैंक ने किस वर्ष में अपना परिचालन शुरू किया? आयात निर्यात बैंक जो कि था, इसने जो है अपना क्या किया है, कब शुरू किया है? तो यह जो है 1982 में। कब बाबू? 1982 में जो है इसने अपना क्या किया है, परिचालन जो है वह शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए? तो चौथी योजना। कौन सी है बाबू? चौथी योजना क्या थी? जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से थी। ठीक है। चौथी योजना जो है कब हुई थी? एक मिनट, चौथी है, हाँ ठीक है। तीसरी का क्या था बाबू, बता दो। तीसरी का क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर जो है विकास की दिशा में एक अग्रिम प्रगति प्राप्त करना। ठीक है, ये था। ठीक है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? निर्धनता उन्मूलन और क्या था? आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है प्राप्त करना। ये जो है पांचवी क्या थी? पंचवर्षीय योजना का क्या था? उद्देश्य था बाबू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। 1997 में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर रखा गया। वर्ष 1997 में औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर जो है वह क्या रख दिया गया? तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक आईआईबी जो है रख दिया गया। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक जो है लिमिटेड जो है सॉरी इंडियन इंडस्ट्रियल बैंक जो है लिमिटेड जो है रख दिया गया ये। ठीक है। महिला समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष चलाई गई? महिला समृद्धि योजना जो है भारत सरकार द्वारा जो 1993 में चलाई गई। कब चलाई गई बाबू? तो 1993 में जो है 2 अक्टूबर 1993 में। कब? 2 अक्टूबर 1993 में जो है महिला समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा जो है वह चलाई गई। ठीक है। किसके द्वारा बाबू? भारत सरकार के द्वारा। किस सरकार द्वारा नवरत्न की अवधारणा किस वर्ष में प्रस्तुत की गई? किस सरकार द्वारा कह रहा हूं, भारत सरकार द्वारा जो है नवरत्न कंपनी की अवधारणा जो है वह किस वर्ष जो है शुरू की गई? तो 1997 में। किस वर्ष शुरू की गई बाबू? तो 1997 में जो है स्टार्ट की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में किस देश ने भारत की सहायता की थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में किस देश ने भारत की जो है सहायता की थी? तो जर्मनी ने। किसने की थी बाबू? तो जर्मनी जो है
दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला में जो है इस्पात संयंत्र क्या किया था, स्थापित करने में भारत की सहायता की थी। ठीक है। भारत सरकार ने किस वर्ष में मुद्रा बैंक शुरू किया? मुद्रा मतलब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी जो है वह कब जो है बैंक शुरू किया था भारत सरकार ने? तो 2015 में। कब शुरू किया बाबू? तो 2015 में यह शुरू किया गया। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वह कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है बाबू? हैदराबाद में स्थित है। भारत सरकार द्वारा घोष समिति की नियुक्ति का विषय क्या था? भारत सरकार द्वारा घोष समिति की नियुक्ति का जो है वह विषय क्या था? बैंक धोखाधड़ी। क्या था बाबू? बैंक धोखाधड़ी था। भारत सरकार द्वारा जो है घोष समिति पर नियुक्ति का विषय क्या था? बैंक धोखाधड़ी था। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर से गुजरने वाली धारा दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर के सीधे अनुपातिक है बशर्ते कंडक्टर की भौतिक स्थिति और तापमान आदि में बदलाव ना हो? तो यह बाबू कौन सा नियम है? तो ओम का नियम है। ओम का नियम है, यही कहता है। ठीक है। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? किसी चालक से जो है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों पर विभवांतर के समानुपाती होता है बशर्ते तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां कह रहे हैं बाबू समान रहे। तो ओम का नियम जो है V बराबर क्या होता है? आई अपान क्या होता है? आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई अपान आर जो होता है ओम का नियम होता है बाबू। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। किसी द्रव की सतह का वह गुण जो उसे अपने अणुओं की सशक्त प्रकृति के कारण बाहरी बल का प्रतिरोध करने की सुविधा देता है कहलाता है। किसी द्रव की सतह पर वह गुण जो उसे अपने अणुओं की सशक्त प्रकृति के कारण बाहरी बल का प्रतिरोध करने की सुविधा देता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है बाबू पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? पृष्ठ तनाव वह कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा और क्या है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन को जो है वह बाबू क्या कहा जाता है? तो टाइडल फोर्स। क्या कहा जाता है? टाइडल फोर्स, जिसे जो है ज्वारी बल भी कहा जाता है। टाइडल फोर्स जिसे ज्वारी बल कहा जाता है, ये जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा में जो है परिवर्तन को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उस विद्युतीय क्षेत्र का गुण क्या है जिसे जो है बल की एक ऐसी विद्युत रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में जो है जाना जा सकता है जो किसी दिए गए क्षेत्र को प्रतिच्छेदित करती हैं? तो वह क्या है बाबू? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है बाबू? एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, विद्युत प्रवाह है। विद्युत प्रवाह होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू सही इसमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हो जाएगा सही इसमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। इसमें क्या होता है? विद्युत प्रवाह एक विद्युत क्षेत्र की जो है संपत्ति जिसमें जो है बल की विद्युत रेखाओं की संख्या के रूप में मानी जाती है जो किसी दिए गए क्षेत्र को काटती है, वो जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। विद्युत अभिवाह, ये जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र के परिमाप और दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जो है परिमाप और दिशा जो है दोनों होते हैं। और क्या? किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर जो है समान होता है। तो यही हमारा सिर्फ सही है। ठीक है बाबू, यही हमारा सही है, मतलब जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा हमारा। केल्विन और सेल्सियस स्केल निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है? केल्विन और जो है सेल्सियस, एक मिनट रुकना,
एयर में यार ये क्या हो रहा है। हम्म केल्विन और सेल्सियस स्केल निम्नलिखित में से किस कार्य से जो है वह संबंधित है? तो बाबू T इक्वल टू टी सी, मतलब केल्विन का ये रहेगा, और ये जो है डिग्री सेल्सियस में जो रहेगा प्लस जो है कितना हो जाएगा 273.15 क्या हो जाएगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा वो केल्विन में मिल जाएगा। अगर सेल्सियस में ये चीजें तो हमें केल्विन में प्राप्त करना होगा, तो सेल्सियस प्लस जो है 273.15 क्या कर दिया जाएगा, केल्विन को जो है ऐड कर दिया जाएगा। C10 संख्या का उपयोग निम्नलिखित में से किस ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? C10 संख्या का उपयोग जो है निम्नलिखित में से किस ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए जो है वह किया जाता है? तो बाबू डीजल, इसके लिए डीजल के लिए किया जाता है। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में जो है किस तत्व का उपयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों में जो है टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का जो है प्रयोग किया जाता है बाबू? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सीजियम का जो है प्रयोग किया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस धातु की पहली बार उपयोग किया गया था? भारत में निम्नलिखित में से किस धातु का पहली बार जो है वह उपयोग किया गया था? तो तांबे का। किसका उपयोग जो है पहली बार किया गया था बाबू? तांबे का उपयोग जो है भारत में जो है पहली बार किया गया था। ठीक है। जैविक नमूने के संरक्षण के लिए औपचारिक रूप से प्रयुक्त तरल फार्मेलिन किसका एक विलयन है? तो फार्मेलिन जो है फॉर्मल डिहाइड का क्या है? एक विलयन है। ठीक है। जैविक नमूने में जो है संरक्षण के लिए औपचारिक रूप से जो है प्रयुक्त तरल फॉर्मेलिन जो प्रयोग किया जाता है वह किसका विलयन है? फॉर्मल जो है डिहाइड का क्या है? विलयन है। विटामिन ए किस वर्ष में खोजा गया था? विटामिन ए जो है 1912 में खोजा गया था। कब खोजा गया था बाबू? 1912 में जो है विटामिन जो है ए खोजा गया था 1912 में। किस वृक्ष में जो है वार्षिक वृद्धि वाले छल्ले अनुपस्थित होते हैं? किस वृक्ष में जो है वार्षिक वृद्धि वाले जो है छल्ले जो है वह नहीं होते? तो पाम ट्री में। किस में नहीं होते बाबू? पाम ट्री में जो है हाँ, पाम ट्री में वार्षिक वृद्धि वाले जो है छल्ले क्या होते हैं बाबू? वह अनुपस्थित होते हैं। नीलगिरी तहर खाली स्थान है। नीलगिरी जो तहर है वह क्या है? नीलगिरी तहर जो है वह बकरी है। नीलगिरी तहर क्या है बाबू? एक बकरी जो नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों के पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में एक स्थानिक क्या है? जंतु है। यह तमिलनाडु का क्या है बाबू? राजकीय पशु है। तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी तहर, जो कि क्या है? एक बकरी है। पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्षण क्या है? पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्षण जो है वह क्या है? तो बाबू वह दस्त है। क्या है? दस्त है। अब इंदौर में सुना होगा सबसे साफ सिटी, और वहीं पर जो है ऐसी चीजें घटनाएं देखने को मिल रही हैं। सुनने में आ रहा है कि वहां पर जो है पानी में जो है ये जो मलमूत्र वगैरह के जो पानी जाते हैं, गंदी वाले पानी, वो जाकर जो है मिल गए, और जिस कारण से कई लोगों की जो है मृत्यु देखने को मिली है। जिसमें से न्यूज वाले तो कुछ बता रहे हैं, अखबारों में 12 के आसपास जो है बताया जा रहा है कि 12 लोगों की जो है डेथ हो गई। भाई क्या ही कर सकते हैं। हम एक प्रकार से समझ लो कीड़े मकोड़े हैं। जनता एक प्रकार से क्या है? कीड़े मकोड़े हैं इन राजनेताओं के आगे। ये राजनेता जो है सबको ले डूब रहे हैं, और हम फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो है हमें करना क्या चाहिए। हमें राजनेता से नहीं, जो है हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। अगर काम नहीं करता है तो हमें हटा देना चाहिए उसे। लेकिन हम हटाते कहाँ हैं उसको? हम तो उसी को रखे रहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी को शुद्ध करने की जो है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया के संबंध में जो है गलत है? तो सेलुलोज एसिटेट की एक फिल्म आमतौर पर इस प्रक्रिया में सारंद्र झिल्ली के रूप में उपयोग की जाती है। ये सही है।
ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में अगर शुरू किया जाता तो इसके विपरीत नहीं किया जाता, ये गलत है बाबू, ठीक है। बाकी सारी की सारी जो है सही है, वो आप सभी लोग ऑप्शंस पढ़ लोगे। निम्न वायु प्रदूषकों में एक का विषाक्त प्रभाव हीमोग्लोबिन के लिए जो है ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक आकर्षण के कारण है। निम्न वायु प्रदूषकों में से एक का विषाक्त प्रभाव जो है हीमोग्लोबिन के लिए जो है ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक आकर्षण के कारण है। ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बन जाता है। तो इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के लिए जो ऑक्सीजन की तुलना में जो है 200 गुना क्या है आकर्षण के कारण है, जिस कारण से ये विषाक्त काफी ज्यादा है। पौधे की मृदा रहित खेती को कहा जाता है, पौधों की मृदा रहित जो है खेती को क्या जाता है, कहा जाता है तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। पौधों की जो है मृदा रहित खेती को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अब जो हमारे मैथ के क्वेश्चंस आ गए, मैथ के क्वेश्चंस पता है आप सभी लोगों को, मैं एक साथ सारे के सारे करवाऊंगा। आदि, आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है तो आरंभ और क्या है अभ्यस्त। आरंभ और अभ्यस्त जो है, आदि का अर्थ है आरंभ, आदि का अर्थ क्या है अभ्यस्त, ठीक है, ये दोनों सही हो जाते हैं। इतिहास को जानने वाला के लिए एक शब्द है, इतिहास को जानने वाले को जो है क्या कहा जाता है? तो इतिहासज्ञ कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? इतिहासज्ञ कहा जाता है। इतिहास को जानने वाला, ठीक है, क्या कहलाता है? इतिहासज्ञ कहलाता है। इतिहासकार जानते हो, वो बताने वाला था इतिहासकार। पुरातत्व तो जो पुरातत्व से संबंधित है, जो खुदाई वगैरह, वो ये ऐतिहासिक जो इतिहास से ये संबंधित होता है, ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, ठीक है। ये बाकी मैं सॉरी इंग्लिश के क्वेश्चंस वो भी आप सभी लोग खुद देखेंगे, वरना तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? बरौनी तेल खाना शोधक की स्थापना जो है वो सोवियत रूस के साथ हुई थी। सोवियत रूस जो है उसके सहयोग से हुई थी। बरौनी क्या हुआ था, सॉरी हाँ, बरौनी जो है तेल शोधक कारखाना जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। 1964 में क्या हुआ था? बरौनी जो है तेल शोधक कारखाना की स्थापना हुई थी सोवियत रूस की सहायता से 1964 में बाबू, ठीक है। बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में स्थापित जो है विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन देखते हैं तो ताप विद्युत है। क्या है बाबू? ताप विद्युत जो है बिहार में जो है, ताप विद्युत से क्या होता है, विद्युत संयंत्र से जो है 90% जो है विद्युत आपूर्ति जो है बरौनी मुजफ्फरपुर और पटना में स्थित जो ताप संयंत्र है उन्हीं से होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार में रुग्ण उद्योग में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? भारत में जो है सॉरी बिहार में जो है रुग्ण उद्योग में सबसे अधिक हिस्सा जो है वह किसका है? तो चीनी मिल का है। किसका है बाबू? चीनी मिल का है। बिहार में जो है रुग्ण उद्योग में सबसे अधिक हिस्सा किसका है? तो चीनी मिल का है बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात उच्चतम है? किस राज्य में जो है बाल लिंगानुपात जो है वह उच्चतम है? तो छत्तीसगढ़ में। कहां पर है बाबू? छत्तीसगढ़ में जो है बाल लिंगानुपात जो है सबसे उच्चतम है। भारत के पहले जो है गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत के पहले जो है गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो परम 8000। क्या था बाबू? परम 8000 था जो है, यह 1990 में निर्मित हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1990 में जो है परम 8000 जो है वह निर्मित किया गया था 1990 में। पाठ पाठ एसएमएस, ईमेल और चैट भाषा में आरएसवीपी का संक्षिप्त नाम क्या है? संक्षिप्त नाम क्या है? ठीक है, हाँ ठीक सही है। एक मिनट, हाँ ठीक है। आरएसवीपी का जो है कृपया जो है उत्तर दें, कृपया जवाब दें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा।
RSVP का अर्थ है। भारत का पहला डिजिटल लॉन्च केंद्र खालिस्तान में स्थापित किया गया। भारत का पहला डिजिटल जांच केंद्र जो है वह कहाँ पर जो है स्थापित किया गया। भारत का पहला डिजिटल जांच केंद्र जो है वह गुरुग्राम में स्थापित किया गया। भारत का पहला डिजिटल जांच केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया गया। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस कहाँ स्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ जो है पैलियो साइंस कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू, लखनऊ में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 हम लोग देते हैं। भारतीय सेना के संदर्भ में, भारतीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। भारतीय सेना के संदर्भ में जो है वह कौन सी सही नहीं है, तो पश्चिमी कमान जो है जयपुर, ये जो है सही नहीं है। पश्चिमी कमान जो है भारतीय सेना की जो है सबसे बड़ी जो है परिचालन कमान है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है बाबू, तो चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो ये कहाँ पर बाबू, चंडीगढ़ में जो है ये जो है सबसे बड़ी क्या है, कमान है। भारतीय सेना की जो है सबसे बड़ी जो है परिचालन कमान कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है, जो कि पश्चिमी कमान है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दिन पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। निम्नलिखित में से किस दिन जो है वह पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो उस दिन जो है बाबू क्या किया जाता है, तो पद्म पुरस्कारों की क्या की जाती है बाबू, घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार जो है यह जो है भारत के जो है या फिर भारत के जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 1954 में। कब हुई थी बाबू, 1954 में जो है पद्म पुरस्कार की जो है स्थापना हुई थी। पद्म भूषण के और पद्मश्री के बाद पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम को पद्म विभूषण सर्वोच्च है। ठीक है, पद्म भूषण और पद्मश्री के बाद जो है पद्म पुरस्कारों में जो है पदानुक्रम में जो है पद्म विभूषण क्या है बाबू, वो सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार जो है वह ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध है, तो अकादमी पुरस्कार। कौन है बाबू, अकादमी पुरस्कार जो है वह किस नाम से प्रसिद्ध है, ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध है। ऑस्कर पुरस्कार या अकादमिक पुरस्कार जो है इस यह कब स्थापित हुआ था, तो 1929 में। 1929 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गेम ऑफ वोट, विजुअल मीडिया, पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन द डिजिटल एरा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। गेम ऑफ वोट, विजुअल मीडिया, पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन द डिजिटल एरा पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई, तो फरहत बशीर खान के द्वारा। फरहत बशीर खान के द्वारा जो है गेम ऑफ वोट, विजुअल मीडिया, पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इन द डिजिटल एरा जो है वह फरहत बशीर खान के द्वारा लिखी गई। ठीक है, माई सेडिटियस हार्ड, माई सेडिटियस हार्ड पुस्तक के लेखक कौन है। माई सेडिटियस हार्ड पुस्तक के लेखक कौन है, अरुंधति राय है। कौन है बाबू, अरुंधति राय जो है माई सेडिटियस हार्ड पुस्तक के क्या है, लेखक हैं। मेरा जीवन मेरा मिशन, मेरा जीवन मेरा मिशन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की आत्मकथा है। मेरा जीवन मेरा मिशन निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की आत्मकथा है, तो बाबा रामदेव की। किसकी है, बाबा रामदेव की जो है आत्मकथा है। मेरा जीवन मेरा मिशन जो है यह जो है उनकी आत्मकथा है। हाँ ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, महिला दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है बाबू। ठीक है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, और युवा दिवस 12 जनवरी को। रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है। रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है, तो राजस्थान में। कहां पर स्थापित बाबू,
तो राजस्थान में इसकी स्थापना जो है भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा जो है कब की गई थी? तो 20 अक्टूबर 1993 को कब की गई थी बाबू? 20 अक्टूबर 1993 को जो है रेपसीड मस्टर्ड की जो है क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। कहां पर? राजस्थान में। ठीक है, 1993 में। अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का सचिवालय खालिस्तान में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन का सचिवालय जो है वह कहां पर स्थित है? तो लंदन में। कहां पर स्थित है बाबू? लंदन में स्थित है। मुख्यालय एक बार जरूर से देख कर जाना बाबू, मुख्यालय इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाए हो तो नोट्स से जरूर से देख लेना। और आज जो है हैंड रिटन नोट्स हर सब्जेक्ट के आप सभी लोग देखोगे, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी का मुख्यालय स्थित है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी का मुख्यालय जो है वह कहां पर स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। कहां पर स्थित है बाबू? जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जानते हो बहुत सारी जो है क्या है? मुख्यालय है कंपनियों के। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेड लिस्ट इंडेक्स तैयार करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेड लिस्ट इंडेक्स तैयार करता है, जो विभिन्न नामावली समूहों में वास्तविक रुझानों और समग्र रूप से जैव विविधता के लिए जो है एक स्पष्ट दृश्य जो है वह प्रदान करती है? तो ICUN, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ये जो है क्या करती है बाबू? यही जो है रेड डाटा बुक जो है वह तैयार करती है। ठीक है। किस टूर्नामेंट का आदर्श वाक्य है कि मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं नहीं जीत सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुर बनने दो? किस टूर्नामेंट का आदर्श वाक्य है मुझे जीतने दो, लेकिन अगर मैं नहीं जीतता तो मुझे इस प्रयास में बहादुर बनने दो? तो यह जो है बाबू स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स का है। क्या है? स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही हो जाएगा। ला लीगा शीर्षक के साथ जुड़ा हुआ है। ला लीगा शीर्षक जो है वह किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल के साथ। ला लीगा शीर्षक जो है वह फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट जो है वह कौन बनी? तो दीपा मलिक बनी। कौन बाबू बनी? तो दीपा मलिक जो है पहली जो है राजीव गांधी जो है पुरस्कार उससे सम्मानित होने वाली महिला बनी है। ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय राजनीति की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय राजनीति की जो है वह जो है किस घटना से संबंधित? तो स्वर्ण मंदिर की सैन्य छापा से। स्वर्ण मंदिर की जो है सैन्य छापा से जो है वह संबंधित है। इसको किसने करवाया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर हुआ था। ठीक है। ऑपरेशन सेवा कुर्मा का संचालन किया गया। ऑपरेशन सेवा कुर्मा का संचालन जो है वह जो है वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड ने जो है कछुओं की एक विशिष्ट प्रजाति की जो तस्करी थी उसकी बचाने के लिए जो है इसका किया था ऑपरेशन सेवा कुर्मा। ठीक है। क्या किया था? ऑपरेशन सेवा कुर्मा जो है वह किया गया था जीवित कछुओं के जो है अवैध व्यापार को रोकने के लिए। ठीक है। टाइगर रिजर्व के भीतर जो है भारत का पहला बायोस्फीयर किस नेशनल पार्क में बनाया गया? टाइगर रिजर्व के भीतर जो है भारत का पहला जो है भारत के जो है भीतर टाइगर रिजर्व के भीतर भारत का पहला बायोस्फीयर जो है किस नेशनल पार्क में बनाया गया? तो राजा जी जो है राष्ट्रीय उद्यान। ये मैंने करंट अफेयर में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है बाबू। ठीक है। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति महिला के रूप में जो है क्लाउडिया शिएनबाम को चुना गया। किसको चुना गया? क्लाउडिया शिएनबाम को जो है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया बाबू। ठीक है। ILO के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 में थोड़ी कम होकर हो जाने की उम्मीद है। ILO के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी 2024 में थोड़ी कम हो जाने की जो है उम्मीद है। तो 4.9% जो है हो जाने की जो है उम्मीद है।
किसने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता? किसने जो है 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु जो है नेल्सन मंडेला जो है वह पुरस्कार जीता? तो निमहांस बेंगलुरु ने। किसने? निमहांस बेंगलुरु ने जो है 2024 के लिए जो है स्वास्थ्य संवर्धन हेतु जो है नेल्सन मंडेला जो है पुरस्कार जीता है। ठीक है बाबू, आगे चलिए देखते हैं। मई 2024 में डीआरडीओ ने किसका सफल उड़ान जो है परीक्षण किया? मई 2024 में डीआरडीओ ने किसका जो है सफल उड़ान जो है परीक्षण किया? तो रुद्रम सेकंड का। किसका बाबू? रुद्रम सेकंड का जो है मई 2024 में डीआरडीओ ने जो है सफल परीक्षण किया। नॉर्वे शतरंज 2024 नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट जो है वह किसने जीता? नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट जो है वह किसने जीता? तो प्रज्ञान नंदा ने। किसने जीता? वो प्रज्ञान नंदा ने। सॉरी 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 सॉरी, इसमें मिस्टेक हुई। मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता बाबू? नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता? तो मैक्सन कार्लसन ने जो है यह जीता बाबू। ठीक है, चलिए अब जो है हमारा कौन सा देखेंगे? आठवां देखेंगे, आठवां प्रैक्टिस सेट नंबर। ठीक है, सॉरी 8 तो हो ही गए, आज को है 9वां था ये। अब चलिए 10वां हम लोग देखते हैं। 8 तक हो चुके थे तो मैंने कहा था अब 2-2 हो गएंगे ना, क्योंकि 2-4 दिन एग्जाम के बचे हैं, तो जल्दी जल्दी जो है जितने प्रैक्टिस सेट कर लोगे उतना बेहतरीन रहेगा। तो आज जो है हम 2 प्रैक्टिस सेट करेंगे, 9वां और 10वां। तो 9वां तो कर लिया हमने, अब चलिए हम लोग जो है 10वें की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बाबू प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 10वां, प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर जो है 10वां, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। जो भी चलेंगे तो आप लोग देखते रहिए पूरा। मैंने कहा था कि 2 सेट करवाऊंगा, तो आज 2 सेट होकर रहेंगे बाबू। ठीक है, दिए गए कथन को जो है पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख, अशोक के जो है अधिकांश शिलालेख पर प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृत में थे और किसमें थे? ब्राह्मी लिपि में जो है अशोक के शिलालेख लिखे गए थे अधिकांश। ठीक है, कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध था? तो अशोक था। कौन था बाबू? अशोक जो है वह क्या था? अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए क्या था बाबू? फेमस था। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान कीजिए। यह गुफाओं और चट्टानों चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ बारिश, गर्मी और हवा से आश्रय प्रदान करती थी। ये शैलाश्रय नर्मदा घाटी के नजदीक स्थित है। तो भीमबेटका की। कौन थी बाबू? भीमबेटका की गुफा थी। भीमबेटका जो है शैल आश्रम जो है मध्य प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है, जो कि प्रागैतिहासिक पुरापाषाण और मध्य काषाण तक क्या हुआ था? फैला हुआ था। इसको जो है विश्व धरोहर की भी सूची में शामिल किया गया था। इसकी खोज जो है 1957 में, कब हो? 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। किसने की थी? वीएस वाकड़कर ने की थी। किसने की थी बाबू? वीएस वाकड़कर ने की थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है वह किसके किसके मध्य हुई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। इसमें जो है लोदी वंश का अंत हो गया था और भारत में जो है मुगल वंश की क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। ठीक है, भारत में औपनिवेशिक भारत सरकार द्वारा जो है भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीय वन अधिनियम जो है वह किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1865 में। कब पारित किया गया था बाबू? तो 1865 में जो है यह पारित किया गया था। 1857 के 1857 के विरोध के दौरान जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के समय जो है गवर्नर जनरल था भारत का। जो है ये कब से कब तक था लॉर्ड कैनिंग? तो 1856 से 1862 तक था। 1856 से 1862 तक था और 1876 से 1880 तक जो है लॉर्ड लिटन भारत के क्या थे? वाइस राय थे। ठीक है, स्वराज पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वराज पार्टी के बारे में, तो स्वराज पार्टी के बारे में
आर दास इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे, यही सही है बाबू। सी आर दास जो है इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। स्वराज पार्टी का गठन जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है 1923 ईस्वी में किया था। कब किया था बाबू, 1923 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इल्बर्टे अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इल्बर्टे अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इल्बर्टे के लिए जो है क्या सही है, इसने जो है भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियों के मुकदमे सुनने के अधिकार दिए। इसने जो है भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियों के जो है मुकदमे सुनने के जो है अधिकार दिए, यही सही है बाबू। ठीक है। रियासतों में प्रवेश की अवधि के दौरान हैदराबाद के निजाम के अधीन पैरामिलिट्री फोर्स को इस रूप में जाना जाता था। रियासतों में प्रवेश के अवधि के दौरान जो है हैदराबाद के निजाम के अधीन पैरामिलिट्री फोर्स को इस रूप में जो है जाना जाता, तो रजाकार के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था बाबू, तो रजाकार के रूप में जो है मिलिट्री को जाना जाता था। मधुबनी लोक चित्रकला और लोक चित्रकला की क्या है, एक शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है लोकप्रिय है, किस राज्य में, तो यह बिहार में है। किसमें बाबू, बिहार में। ये तो हलवा प्रश्न दे दिया, ये सब मार के आएंगे। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या कब हुई। रोमन शासक जूलियस सीजर की हत्या 44 बीसी में हुई थी। कब हुई थी बाबू, 44 बीसी में जो है रोमन शासक जूलियस सीजर की क्या हो गई थी बाबू, हत्या हो गई थी। यह जो है रोमन के क्या थे, लोकप्रिय शासक थे। षड्यंत्र के द्वारा जो है इनकी हत्या जो है 44 बीसी में जो है कर दी गई थी रोमन शासक जूलियस सीजर की। ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक पशु है, सॉरी मनुष्य का नहीं, मनुष्य एक सामाजिक पशु है, इस कथन की टिप्पणी किसने की थी। इस कथन की जो है वह टिप्पणी जो है वह किसने की थी, ये पूछा गया है। तो अरिस्टोटल ने। किसने की थी, अरिस्टोटल ने यह इस कथन की क्या की थी बाबू, टिप्पणी की थी कि मनुष्य एक जो है सामाजिक पशु है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और जो है नजरबंद से जो है सुरक्षा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी और नजरबंदी से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 25 में क्या है बाबू, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पेशे अभ्यास और धर्म के प्रचार की जो है संबंधित है। अनुच्छेद 25। ठीक है। अनुच्छेद 28 में क्या है, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक पूजा की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित, संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत मिलते हैं, तो यह जो है 36 से 51 मिलते हैं। किसमें मिलते हैं बाबू, 36 से 51, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। डीपीएसपी जो है 36 से 51। ठीक है। 16 से 21 क्या है, उसमें क्या है बाबू, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 16 से 21 किससे संबंधित है बाबू, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित। डीपीएसपी जो है 36 से 51, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51 संबंधित है। वह पहला भारतीय राज्य जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव सत्ता के लिए हुआ था। वह पहला भारतीय राज्य जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव जो है सत्ता के लिए हुआ था, तो केरल में। कहां पर हुआ था बाबू, केरल में हुआ था 1957 में। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक वैधानिक निकाय जो भारत में जो है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक वैधानिक निकाय जो भारत में जो है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है वह कार्य करता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसमें बहुत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में आर्थिक जनगणना किस मंत्रालय द्वारा की जाती है। भारत में आर्थिक जनगणना जो है किस मंत्रालय द्वारा की जाती है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है आर्थिक जनगणना की जाती है। आर्थिक जनगणना किसके द्वारा की जाती है, सांख्यिकी और कार्यक्रम जो है कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो है वह किया जाता है बाबू। ठीक है।
ये देखो अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इस विचार को दर्शाती है कि शक्ति संकेंद्रण को रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के शाखाओं में जो है विभाजित किया जाता है। तो शक्ति का पृथक्करण जो है यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में। किसमें? अनुच्छेद 50 में बाबू, ठीक है। किसमें? अनुच्छेद 50 में। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है तथा राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति की जो है राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है और जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो अधिकतम संख्या 250 होती है और कितने लोगों को? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है? भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जो है बाबू उत्तरदायी है? तो वह जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण जो है यह इसके लिए उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध है किससे? राजभाषा। तो ऑप्शन 3 में जो है सही हो जाता है हमारा बाबू, ठीक है। 343 से 351 तक जो है आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, ठीक है। 343 फर्स्ट में क्या है कि संघ की आधिकारिक भाषा क्या होगी? देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। जबकि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के संघ के आधिकारिक है, एक मिनट, आधिकारिक उद्देश्यों एवं सांसद के लिए जो है अंग्रेजी भाषा को निरंतर उल्लेख जो है ये किया जाना चाहिए। ये जो है संशोधन के तहत हुआ था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो विशेष रूप से संदर्भित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिन्हें जो है भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 143 के तहत, किसके तहत बाबू? अनुच्छेद 143 के तहत बाद में जो है राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से जो है संदर्भित किया जाता है। ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार एक नागरिक को कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार जो है एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने बाबू? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग से जो है वह संबंधित है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान का जो है भारतीय संविधान में जो है किससे संबंधित है? भारत के चुनाव आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 324। किस ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? किस ग्रह में जो है सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति में है, ठीक है बाबू। 2021 के अनुसार, ठीक है, बृहस्पति में। ध्रुव तारा खाली स्थान दिशा दर्शाता है। अभी शायद कुछ नई खोज हुई है, मुझे श्योरली याद नहीं है, उसके तहत किसी और ग्रह की कर दी गई, तो इसको आप लोग थोड़ा सा गूगल कर लेंगे कि अभी शायद कुछ जगहों पर जो है प्राकृतिक ग्रह मतलब चंद्रमा की खोज हुई तो उपग्रह ही है उसका, तो वो देख लेंगे एक बार आप लोग। मुझे लग रहा है शायद शुक्र की शायद शुक्र के आसपास खोजे गए हैं, 100 कुछ ऐसे कुछ करके खोजे गए हैं, ठीक है। मुझे श्योरली याद नहीं आ रहा है इस टाइम, वरना मैं वही आप लोगों को बता देता, ठीक है। ध्रुव तारा खाली स्थान दिशा दर्शाता है। ध्रुव तारा खाली स्थान जो है उत्तर दिशा दर्शाता है। क्या दर्शाता है बाबू? तो उत्तर दिशा दर्शाता है। महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं। ये सामान्यतः में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है महोगनी और शीशम के वृक्ष जो है पाए जाते हैं। रामसर सम्मेलन को इस रूप से भी जाना जाता है, आर्द्रभूमि सम्मेलन के रूप में भी इसको जाना जाता है। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के
लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अर्ध शुष्क अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान निम्नलिखित में से कहाँ जो है वह स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू? हैदराबाद में अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान जो है संस्थान स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है बाबू? वह जो है मध्य प्रदेश में एक तथा जो है क्या है, मध्य प्रदेश का क्या है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। राजघाट बांध भारत के किन दो राज्यों के बीच की एक अंतरराज्यीय परियोजना है? राजघाट बांध जो है भारत के किन दो राज्यों के बीच की एक अंतरराज्यीय जो है परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है और उत्तर प्रदेश जो है राजघाट बांध जो है भारत के जो है किन दो राज्यों के बीच? तो मध्य प्रदेश और जो है उत्तर प्रदेश के जो है अंतरराज्यीय जो है परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति रहती है? अरुणाचल प्रदेश में निम्न में से जो है नायसी जनजाति रहती है। नायसी जो जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश में रहती है। नायसी जनजाति, ये याद करके जाना एकदम रट के बाबू। कश्मीर में सरोवरी निक्षेप के लिए करेवा किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर में सरोवरी निक्षेप के लिए जो है करेवा किस नाम से जाना जाता है? तो केसर की खेती। केसर की खेती के लिए जो है जाना जाता है। कश्मीर में जो है सरोवरी निक्षेप के लिए जो है करेवा जो है केसर की खेती नाम से जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी बाबू, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुआ था इसकी स्थापना। और कब हुई थी लेकिन? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट भारत में किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट भारत में जो है किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये क्या हो जाए, यूएसएसआर के तहत मतलब सहायता से स्थापित किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट भारत में किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो यूएसएसआर की सहायता से जो है स्थापित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर सिफारिश देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पर सिफारिशें देने के लिए जो है किस समिति का जो है गठन किया गया था? तो तारापोर समिति का। किसका गठन किया गया था? तारापोर समिति का जो है गठन किया गया था। भारतीय नियामक संस्था ट्राई का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय नियामक संस्था जो है ट्राई का पूर्ण नाम क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये सही हो जाएगा। लेकिन बाबू मैं बताऊं इसका काम जो है कुछ बचा नहीं है, इसके अकॉर्डिंग कुछ होता नहीं है। ट्राई ने कहा था रिचार्ज सस्ते करो, हुआ नहीं, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। वर्तमान समय तक हेल्थ ड्रिंक हॉर्लिक्स एक गैलेक्सो स्मिथक्लाइन ब्रांड था। हाल ही में अधिग्रहण के बाद हॉर्लिक्स ब्रांड का स्वामित्व आज किस कंपनी के पास है? हॉर्लिक्स कंपनी जो है वह किस कंपनी के पास चला गया? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास चला गया। किसके पास? हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के पास चला गया। एक कंपनी के मौजूदा शेयर धारकों की संभावना को उनकी मौजूदा होल्डिंग्स के अनुपात में अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति दी जाती है। इसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना है? एक कंपनी के मौजूदा शेयर धारकों की संभावना को उनकी मौजूदा होल्डिंग्स के अनुपात के अतिरिक्त जो है शेयर खरीदने की जो अनुमति दी जाती है यह किस रूप में जाना जाता है? तो बोनस शेयर के रूप में जाना जाता है। बोनस निगरन
निगरमन के रूप में जाना जाता है, बोनस निगरमन के रूप में जाना जाता है। भाई एक से एक नाम है यार, क्या ही बताऊं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। एस क्लास सीरीज निम्नलिखित में से किस कार ब्रांड से संबंधित है? एस क्लास सीरीज जो है वह किससे संबंधित है? तो मर्सिडीज से, मर्सिडीज बेंज से जो है संबंधित है एस क्लास सीरीज। डर के आगे जीत है निम्नलिखित में से किस कोल्ड ड्रिंक की टैग लाइन है? भाई ये सब भी पूछा जा रहा है। डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू देखा होगा भाई, ऋतिक रोशन। डर के आगे जीत है। निम्नलिखित में से किस एक समिति ने भारत में वित्तीय प्रणाली में सुधारों की जांच का सुझाव दिया? निम्नलिखित में से जो है किस एक समिति ने जो भारत में वित्तीय प्रणाली के सुधारों की जांच का जो है सुझाव दिया था? तो नरसिम्हन समिति ने दिया था। किसने दिया था? नरसिम्हन जो है समिति ने दिया था, जो है वित्तीय प्रणाली में सुधारों का सुझाव दिया था। ठीक है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न जो है अधिनियम किस वर्ष जो है वह पारित किया गया? तो 2013 में। कब पारित किया गया बाबू? 2013 में पारित किया गया। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है? कोणीय संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या है इसका बाबू? जो है एसआई मात्रक है कोणीय संवेग का, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है। तड़ित से वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में, क्योंकि इससे अत्यधिक, एक मिनट भाई। तड़ित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इससे अत्यधिक मात्रा में होती है विद्युत ऊर्जा, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है बाबू? विद्युत ऊर्जा होती है। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करता है, यह कहलाता है द्रव सभी दिशाओं में जो है समान मात्रा में प्रसारित करता है, तो यह पास्कल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? पास्कल का नियम कहता है कि द्रव जो है सभी दिशाओं में क्या करता है? बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करता है। पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह पिघल जाएगा तब वह पानी का स्तर जो है क्या होगा बाबू? उतना ही रहेगा। जब पूर्णतः पिघल जाएगा तब भी क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में जो है संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा जो है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में जो है संचरण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को जो है सही सुमेलित करना है बाबू। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। दिख रहा है भाई? थोड़ा सा छोटा इसीलिए कर रहा हूँ दिखे, जिससे मैं खुद ही यहीं पर मिला दूं। तो आवृत्ति जो है इकाई समय से दो समय से दोलन, इकाई समय से दोलन जो है आवृत्ति ये कहलाती है। आयाम क्या है? आयाम जो है साम्य अवस्था मान से जो है अधिकतम विस्थापन जो है आयाम कहलाता है। लोलक ऐसी युक्त जिसमें जो है धागे के सिरे पर भार झूलता हो। ठीक है। आवर्त सारणी परमाणु संख्या के क्रम से जो है रासायनिक तत्व ये जो है हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक ऊष्मा जाल क्षमता है? निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में जो है सबसे अधिक ऊष्मा जल क्षमता है? तो वह मीथेन में। किसमें बाबू? मेथेन में है। ठीक है। मीथेन में जो है सबसे अधिक जो है ऊष्मा जाल क्षमता है। निम्नलिखित में से कौन एक उर्वरक की श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जो है उर्वरक की श्रेणी नहीं? तो आयरन उर्वरक क्या है? यह श्रेणी में नहीं आता, उर्वरक की श्रेणी में। ठीक है। टीपीयू एक
कृत्रिम बहुलक का लघु नाम है। टीपीयू एक कृत्रिम बहुलक का नाम है, बहुलक का लघु नाम है, जिसके जो है गुण रबड़ और प्लास्टिक के बीच जो है के होते। टीपीयू का जो है पूर्ण नाम क्या है? टीपीयू का जो है पूर्ण नाम क्या है? थर्मोप्लास्टिक जो है पॉलीयूरेथेन का है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन जो है इसका नाम है। टीपीयू का जो है पूरा नाम है। कृत्रिम बहुलक में कौन सा कृत्रिम रेशे के रूप में जो है जाना जाता है? कृत्रिम बहुलक में कौन सा कृत्रिम रेशे के रूप में जो जाना जाता है? तो रेयान जो है कृत्रिम बहुलक में जो है कौन सा कृत्रिम रेशे के रूप में? रेयान जाना जाता है। ठीक है। तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस पौधे की लकड़ी से निकलता है? तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस पौधे की जो है लकड़ी से निकलता है? तो पाइन की जो है लकड़ी से जो है तारपीन का तेल निकलता है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण में सभी ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रचुर मात्रा में? कौन सी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वातावरण में सभी ग्रीन हाउस गैसों में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में है? तो वह क्या है? पानी की वाष्प। एक मिनट। पानी की वाष्प ये जो है सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मेथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर ओजोन है। जो जलवाष्प और बादल और ग्रीन हाउस गैसों में से जो है कि जो है 36 से 72% का गठन करते हैं ये। ठीक है। जो जलवाष्प और बादल हैं ये ग्रीन हाउस में जो है ग्रीन हाउस गैसों के जो है 36 से 72% का करते हैं। ठीक है बाबू ये। ठीक है। ओजोन परत की मोटाई किसके संदर्भ में व्यक्त की जाती है? ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन के संदर्भ में जो है व्यक्त की जाती है ओजोन परत की मोटाई। रिसर्पिन का उपयोग जो है निम्न में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? रिसर्पिन का उपयोग जो है निम्नलिखित में से जो है वह किस बीमारी के इलाज में जो है किया जाता है? तो बाबू उच्च रक्तचाप में जो है किया जाता है। वयस्क मानव खोपड़ी में चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव में जो है मानव खोपड़ी में जो है चेहरे की हड्डियों की संख्या जो है कितनी होती है? तो 14 होती है। कितनी होती है बाबू? 14 होती है। वयस्क मानव खोपड़ी में जो है चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है बाबू। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मानव तनाव और विकार के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं का वर्ग कहा जाता है। मानव तनाव और विकार के उपचार के लिए जो है उपयोग की जाने वाली दवाओं का जो है वर्ग कहा जाता है। तो ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। ट्रैंक्विलाइजर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। रोग हाइपोकैलेमिया मानव रक्त में किस तत्व की कमी को संदर्भित करता है? हाइपोकैलेमिया जो है वह किस तत्व की कमी के कारण से होता है? तो पोटेशियम की कमी के कारण। किसके कारण? पोटेशियम की कमी के कारण होता है बाबू। ठीक है। ये सब मैथ के क्वेश्चंस हैं। मैथ के क्वेश्चंस जो है कल ये सब मैथ के क्वेश्चंस बस खत्म। कर कमल में कर का अर्थ है। कर कमल में जो है कर का अर्थ है तो हाथ है। कर कमल का अर्थ है जो है हाथ है। ठीक है। अंदर छिपा हुआ अंतर्निहित इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अंतर्निहित जो है इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अंदर छिपा हुआ। ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। ये आप सभी लोग स्वयं करेंगे और मैं तो कराऊंगा ही। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर 3.6 है। कितना है बाबू? 3.6 है। बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल नगर निगमों की संख्या जो है एक मिनट 17 है। ठीक है। कितनी है बाबू? 17 है।
कुल कितने नगर निगम है? 17 हैं। अंतिम 5 की जो मंजूरी है, जैसे सुनो कौन कौन से 17 हैं। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, बिहार शरीफ, दरभंगा, आरा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, छपरा, सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी और क्या समस्तीपुर। ये जो है 17 टोटल हैं। और जिनमें से जो है 5 अंतिम जो 5 हैं उनको मजदूरी कब दी गई थी? यानी कि अंतिम 5 कौन कौन से? सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी और समस्तीपुर। इनको जो है मंजूरी कब दी गई थी बाबू? तो 26 दिसंबर 2020 को दी गई थी। ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में सही कथन चुने तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख करता है। ये जो है सही कथन है। ग्राम सभा की जो है अध्यक्षता जो है कौन करता है? तो प्रमुख करता है। जो ग्राम सभा का प्रमुख होता है उसकी बैठक जो है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता वही करता है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। एक मिनट, वो तो कहता ही है। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मिस्टेक हो गई इसमें। फिर से प्रश्न को पढ़ो, क्या पूछा है? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार जो है ग्राम सभा के संबंध में सही कथन का चुनाव करें तो पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही है। और जो है, और इसमें जो है तीसरा वाला सही है। ग्राम सभा के बैठक के लिए जो है प्रारंभिक गणपूर्ति 1/20 होती है। क्या होती है? प्रारंभिक गणपूर्ति क्या होती है? 1/20 होती है। वर्ष में जो है 4 बैठक जो है क्या होते हैं बाबू? अनिवार्य होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिलहन की बिहार में उत्पादकता वृद्धि सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस तिलहन की जो है बिहार में उत्पादकता वृद्धि जो है सबसे अधिक है? तो वह है सरसों की। सरसों की जो है उत्पादकता जो है सबसे अधिक बिहार में होती है, मतलब बिहार के अकॉर्डिंग। ठीक है, तिलहन। किस सोशल मीडिया साइट ने मैं यह पोस्ट क्यों देख रहा हूं शीर्षक से नई सुविधा का जो है शुभारंभ किया है? किस सोशल मीडिया साइट ने जो है मैं यह पोस्ट क्यों देख रहा हूं शीर्षक से नई सुविधा का जो है शुभारंभ किया है? तो फेसबुक ने जो है यह शुभारंभ किया है। संचार का जो है कुछ उद्देश्य होता है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है? संचार का जो है कुछ उद्देश्य होता है, निम्नलिखित में से उनमें से एक है। तो सूचित करना जो है उनमें से एक है। निम्नलिखित में से किस देश ने जो है विवादास्पद पेगासस स्पाईवेयर को डिजाइन और विकसित किया है? तो वह इजराइल ने किया बाबू। किसने किया बाबू? विवादास्पद पेगासस और क्या है स्पाईवेयर को जो है डिजाइन किया है। किसने? जो है इजराइल ने बाबू। पश्चिमी नौसेना का कमान यहाँ स्थित है। पश्चिमी नौसेना का जो है कमान जो है मुंबई में स्थित है। भाई पश्चिमी सेना का वहां पर पूछा गया था, यहाँ पर पश्चिमी नौसेना का पूछा गया है। ठीक है, तो यह मुंबई में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन का जो है वह मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बाबू लंदन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लंदन में स्थित है अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन का मुख्यालय। ठीक है। लुई पास्चर ने किसकी खोज की? लुई पास्चर ने जो है रेबीज रोधी टीका की खोज की थी। लुई पास्चर ने जो है रेबीज रोधी जो है टीका की खोज की थी। किसने? लुई पास्चर ने की थी। कायाकल्प पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया? कायाकल्प पुरस्कार जो है किस मंत्रालय द्वारा पुरस्कार किया गया? स्वास्थ्य एवं जो है परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है कायाकल्प पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। कायाकल्प पुरस्कार किसके द्वारा? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है पुस्तक के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय द्वारा लिखी गई। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से
किसका जो है उपयोग जो है, किस उपकरण का उपयोग जो हवा या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाए, तो आर्द्रता मापिका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है? तो इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जो है इसके क्या है? लेखक हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो है वह कहाँ पर स्थित है बाबू? तो देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू? देहरादून में जो है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद स्थित है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? निम्नलिखित में से किस संगीत पुरस्कार ने जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? तो गुलजार ने। गुलजार ने दादा साहब फाल्के जो है पुरस्कार जीता। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है सही नहीं है? तो चीन का जो है यह सही नहीं है। चीन का जो है CNIS जो दिया गया होगा ये गलत है। इसका क्या हो जाएगा? CNS से CNSA क्षमा चाहूंगा ये बीच में पता नहीं कहां से आ गई भाई, इतनी ज्यादा तेज कहां से। चीन का जो हो जाएगा सही CNSA हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है गलत दिया गया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का जो है सदस्य नहीं है? कौन सा देश जो है वह G20 का सदस्य नहीं है? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है G20 का सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का जो है वह मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। कहां पर स्थित है बाबू? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय तो वह न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है बाबू? रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट से संबंधित। देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है बाबू? तो क्रिकेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी? निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय ओलंपिक संघ की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, पीटी उषा। एक्सटेंस शब्द में एक्स का अर्थ बाहर और स्टेंसियो जिसका अर्थ स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग की जड़ें निम्नलिखित में से किस भाषा में है? एक्सटेंशन शब्द का एक्स का अर्थ है बाहर, टेंसियो का अर्थ है स्ट्रेचिंग की जड़ें जो है निम्नलिखित में से किस भाषा से जो है तो लैटिन भाषा से जो है यह लिया गया है। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास द्वारा जो है उद्धृत किया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। किसने किया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। कितना है ये भाई? हाँ 94। चलो क्वेश्चन नंबर 95। मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसे जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? नोटा मतलब सबसे ज्यादा कब लगा था, तो ये जो है कब प्रस्तुत किया गया था? इसे किस वर्ष जो है प्रस्तुत किया गया था ये पूछा गया है। ठीक है, इसे जो है 2013 में जो है नोटा को जो है प्रस्तुत किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है 2013 में जो है क्या हुआ था? नोटा की शुरुआत हुई थी बाबू। ठीक है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों में रामसर साइट्स को अभ्यारण्यों को जो है रामसर साइट्स में जोड़ा गया। ये किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में, नागी और नकटी। ठीक है,
अल्पसंख्यक समुदाय से पाकिस्तानी सेना की पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? अल्पसंख्यक समुदाय से पाकिस्तानी सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? तो हेलेन मैरी रॉबर्ट्स बनी है। कौन बनी है? हेलेन मैरी रॉबर्ट्स बनी है, ये जो है पहली महिला। ठीक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 के लिए निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? 2023-24 में जो है एफडीआई जो है भारत को सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में मिला? तो कहां पर मिला है? तो सिंगापुर से मिला है। ठीक है। विकसित मानव रेटेड अंतरिक्ष यान की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास किसने रचा? विकसित मानव रेटेड अंतरिक्ष यान की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास जो है वह किसने रचा? तो सुनीता विलियम्स जी ने, जो कि कई दिनों तक वहां पर फंसी रह गई थी ना, फिर उनको वापस मंगाया गया था। ठीक है। 2024 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज ने जो है 2024 में फ्रेंच ओपन पुरस्कार जीता। तो बाबू थैंक यू सो मच। यहीं पर जो है आज आप सभी लोगों की सारी सेवाएं मतलब समाप्त होती। कल जो है 11 और 12 प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे, 11 नंबर और 12 नंबर। ठीक है। मैंने कहा था 2-2 करेंगे, तो भाई 2-2 करेंगे और एकदम दबा के 2-2 करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।